बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस 15 विधानसभा के कार्यक्रम में उपस्थित खंडवा जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, हम सबकी बड़ी बहन मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय अर्चना देवी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अनुज राम नागरिक जी, हमारे प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आदरणीय दिलीप कराप जी, आदरणीय हिंस गोटवाले जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, अरुण मुन्ना जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेतृत्वगण, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मित्रों, लंबे समय से हमारा विधानसभा सम्मेलन चल रहा है। हम सब आदरणीय अर्चना जी का भाषण भी सुनना है। मैं सुबह से जब कार्यकर्ताओं के चेहरे देख रहा था, एक बात मेरे मन में आ रही थी कि है विश्वास जिनके मन में, है विश्वास जिनके मन में, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कार्यकर्ताओं के मन के भाव को देखकर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 विधानसभा में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। तो हमसे फिर से कमल खिलने वाला है। माइक वाले थोड़ा आवाज डालो। मित्रों, आज इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे 15 विधानसभा में इस चुनाव का बिगुल बच चुका है, संग बच चुका है। हमारे कार्यकर्ता 15 में फिर से कमल खिलाने को तैयार है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है। आदरणीय राजेश तिवारी जी बोल रहे थे, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये कलयुग के काल में भी कांग्रेसी जब चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो अपने असली रंग में जाते हैं। मध्य प्रदेश में दो ठगी घूम रहे हैं, बड़े मियां और छोटे मियां, मिस्टर बंडा ढाला, मिस्टर करप्शन नाथ। मित्रों, कानपुर में एक दुकान है, लड्डू की दुकान, मिठाई मिलती है वहां पर। उस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू, और उसका ध्येय वाक्य है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही काम दोनों कमलनाथ और टिप्पणी करते हैं। आप मेरी बात मानिए, आप मंच की बात मत मानिए। अरुण यादव से पूछ लीजिए क्या कहा था उसने। मैंने फसल खड़ी की थी, कमलनाथ ने काट कर नारायण सिंह पुर्डी को दे दी। ये कांग्रेस का नियत है। जनता के मन में भ्रमजाल फैलाकर, धोखा देकर जनता को लूटने का, ठगने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह का युग जरा याद कीजिए। आप सबने काल देखा होगा। मैं दो घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। मेरे साथ जो बीती थी 1996 में खिलवाड़ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। शिवपुरी से बुरहानपुर में प्रदेश का अभ्यास वर्ग के लिए आया था। सुबह 7 बजे कार से शिवपुरी चले थे, रात को 11 बजे इंदौर पहुंचे थे, और खंडवा इंदौर रोड की हालत ये थी, रात को 11 बजे इंदौर से चलते चलते अगले दिन 2 बजे हम इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे थे। ये दिग्विजय सिंह का शासन था। मित्रों, आप कितने घंटा अंदर पहुंच जाते हैं? 2.5 घंटे में, 3 घंटे में इतने पहुंच जाते हैं। ये हमारी सरकार है, सुशासन की, विकास की एक नई दिशा दी है। ये कमलनाथ कहता मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, दिग्विजय सिंह से जरूर पूछना चाहिए। बिजली की जिक्र आ रही थी, सड़कों की बात आ रही थी, पानी की बात आ रही थी। अरे दिग्विजय सिंह की सरकार में जब बिजली आ जाती थी, 7 दिन में आएगी कि 15 दिन में आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। गांव में बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए थे, खेतों से तार डालकर
मध्य प्रदेश सरकार में बेटियों को उत्थान के लिए गांव की बेटी जैसी योजना आपने शुरू की थी। लाडली लक्ष्मी लेकर आए, लाडली बहना जैसी योजना। बहना ये बेटी है, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, फिर से खाते में पैसा आएंगे। अरे हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, जब बहनें अपने घर जाती हैं, बेटी अपनी माँ के जाती है, भैया अपनी पत्नी से पूछता है, बहन घर में आई है कि इसकी विदा कैसे कर दूं? भाभी कहती है एक साड़ी दे दो, 100 रुपया दे दो। ये शिवराज सिंह का भैया है, इसने 1000 रुपया हर बहन के खाते में दिए। बताओ ऐसे कोई कर सकता है क्या? अरे दिग्विजय सिंह तेरी सरकार में किसानों पर गोलियां चलती थी, मुल्ताई जैसे कांड होते थे, किसान को 18% ब्याज देना पड़ता था। बैंक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो जमाना देखा होगा, बैंक से 18% में कर्ज लेते थे, कर्ज नहीं बढ़ता था, बैंक वाले वसूली करने आते थे, गांव में ढोलकी पिटती थी, डबली पिटती थी, फलाने की जमीन नीलाम हो रही है। उस किसान की जमीन नीलाम नहीं होती थी, इज्जत नीलाम होती थी, किसान आत्महत्या करता था। ये दिग्विजय सिंह का प्रशासन और ये शिवराज सिंह की सरकार बन गई। 18% से 14%, 14% से 8%, 8% से 4% और 4% से 0%। मध्य प्रदेश में ब्याज 0 और मेरा किसान हीरो अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिंचाई की बात राम कर रहे थे, दिग्विजय सिंह की सरकार में केवल 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज शिवराज सिंह की सरकार में 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही मित्रों, और 60 लाख तक हम उसको पहुंचाने वाले हैं। मैं राजगढ़ जिले का संगठन का प्रभारी हूँ। राजगढ़ जिले में 9 महीने लोग काम के लिए बाहर रहते थे, पीने का पानी भी नहीं मिलता था, आदत थी। आज कुंडालिया डैम, सुधालिया डैम जैसी परियोजनाएं बनी है। और मित्रों आपको नहर की बात कर रहे हैं, मेरे राजगढ़ जिले में पाइपलाइन से खेत में पानी पहुंचा है, और पाइपलाइन से नहीं पहुंचा, रिमोट किसान के हाथ में है। उसको पता रहता है कितने बजे पानी आने वाला है। घर में बिस्तर में बैठा बैठा किसान रिमोट दबाता है, खेत में पानी चालू हो जाता है, जब उसको बंद करना होता है रिमोट से बंद करता है। ये करके दिखाया है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे कमलनाथ, ये वो कमलनाथ है मित्रों, ये छिंदवाड़ा में राम कथा करवा रहे हैं। चुनाव आते ही इनको राम याद आने लगे। ये वो कमलनाथ है जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। राम सेतु तोड़ने का प्रस्ताव जिस सरकार ने दिया था, उस सरकार के मंत्रिमंडल में ये कमलनाथ थे। इस सरकार ने सोनिया गांधी के सारे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम का अस्तित्व ही नहीं है। अब इन कांग्रेसियों को राम याद आ रहे हैं, इनका तो राम नाम शब्द कर दो मित्रों चुनाव में। अरे कमलनाथ शिवराज सिंह ने जो गरीब कल्याण की योजना रखी थी, हमने हमारी सरकार ने जो गरीब का किसी भी गरीब की मृत्यु होती है तो 5000 को अंतिम संस्कार के हमारी सरकार ने की है। कमलनाथ ने वो योजना बंद कर दी। दुर्घटना में 4 लाख रुपए मिलते थे, वो योजना बंद कर दी। कन्यादान योजना में 1 रुपया नहीं दिया। गरीब कल्याण तो और प्रधानमंत्री आवास की राशि भी कमलनाथ ने नहीं दी, कहीं गरीब को उसका मकान न बन जाए। ये कमलनाथ है। अरे कमलनाथ, तेरा बेटा संसद में जाएगा, दिग्विजय सिंह का बेटा मंत्री बनेगा, तो गांव के गरीब का बेटा ढोल चलाएगा। ये कमलनाथ की योजना थी मित्रों। यह अष्ट क्रांति दिवस है। आज के दिन भारत में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए परिवारवाद भारत छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी हम दो हमारे दो, दिल्ली में मायावती की पार्टी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और नकुलनाथ की पार्टी, दिग्विजय सिंह जयवर्धन की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी, बाकी कार्यकर्ता क्या करो। और खंडवा में भी अरुण यादव और सचिन यादव, केवल एक ही परिवार को सब दे दो, बाकी जनता के हाथ से रहने जाएगी। अरे जय वो भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। सामने योग्यता भाभी बैठी है, एक गरीब परिवार से आई, यहाँ की विधायक बनी, या राम डांगोरे बैठा है गरीब परिवार से आया, राम विधायक बना। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यहाँ तो पोस्टर लगाने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, देश का
गृह मंत्री बन सकता है और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमर कसना होगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों से कहिए, अगर आप सोनिया गांधी के बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप मुलायम के बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो सपा को वोट दीजिए। अगर आप ममता बनर्जी के भतीजे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो तृणमूल को वोट दीजिए। अगर आप मायावती के भतीजे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप बसपा को वोट दीजिए। अगर आप करुणानिधि की बेटी का भविष्य बनाना चाहते हैं तो डीएमके को वोट दीजिए और अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भाजपा की सरकार बनेगी और गांव गरीब के उस पर मुस्कान आएगी। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान है, उसके पीछे तो शिवराज सिंह चौहान है। मित्रों, सबका समाधान उसने किया, हर समस्या का हल खिलता कमल ये मध्य प्रदेश में हम कर सकते और करके दिखाया है। मित्रों, इसलिए मित्रों हमको लग जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो हम बात ही क्या करें। मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका हमको मिला है। कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ तो भारत, मनुष्य का जन्म लेना ही मुश्किल है, उसमें तो भारत में जन्म लेना उससे भी कठिन है। और हम सौभाग्यशाली है कि भारत में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे लोगों के लिए भारत कोई भूमि का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु सिंधु है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियां जब गंगा जल में प्रवाहित होंगी तो कान लगाकर सुन लेना, आवाज आएगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उस मां भारती की जय जयकार को दुनिया में डंका किसी ने बजाकर दिखाया है तो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। मित्रों, हम सौभाग्यशाली भाजपा के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे। मनमोहन सिंह मिलने जाते थे, कोई दुनिया का नेतृत्व करता को घास डालता था क्या? मुझे शब्द नहीं निकलते थे। लोग मजाक करते थे, अरे हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी देहाती औरत के अगली का हिम्मत करता था। चुटकुले बनते थे कि एक बार मनमोहन सिंह जी दांतों के डॉक्टर के पास गए दांत दिखाने के लिए। दांतों के डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब जो पीएचडी थे, डॉक्टर साहब मुंह खोलिए। मनमोहन सिंह जी कहते थोड़ा मैडम से पूछ लेने को। यह सात भारत के प्रधानमंत्री की थी। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, जापान में चले जाएं, सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने वाले होते हैं। मित्रों, कोई उनके ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनको बॉस कहता है, भारत के प्रधानमंत्री होता है। अरे हम तो भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं। मैं राम से पूछ रहा था, अरे राम, ये तुमने 1.5 साल बेबी साल क्यों लिखा है? राम बोला, भाई साहब काम करने का मौका तो 1.5 साल ही मिला। पहले कलंकनाथ आ गया, फिर कोरोना आ गया, असली काम तो 1.5 साल ही किया है। तो वो ये कह रहा था कि कांग्रेस को मुझे 1.5 फुटिया कहते हैं। मैंने कहा ये 1.5 फुटिया छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। अगर 5 साल ढंग से काम करने का मौका मिला होता तो आज साल 20,000 करोड़ से ऊपर के काम यहाँ हो रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। मित्रों, हम लोग कहते थे राम लल्लाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये दिग्विजय सिंह हमसे पूछता था, भाजपा वाले कहते तो हैं राम लल्लाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन ले दिग्विजय सिंह, आज उस पंदाना के मंच से मैं बता रहा हूं तुमको, 14 जनवरी 2024 से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में शुरू हो जाएगी। दिग्विजय सिंह बता, सोनिया और राहुल गांधी दर्शन करने कब जाएंगे? हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे आराध्य पुरुष यहाँ बैठे हैं, हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आपने लोकसभा में बहुमत दिया, आपने राज्यसभा में बहुमत दिया। मित्रों, तो कश्मीर से
मैं वो मुफ्ती कहती थी 370 अടി खून की नदियां बह जाएंगी। अब्दुल्ला कहता था कि लाशों के अंबार लग जाएंगे। चुटकी बजाते 370 हट गई, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास थी मित्रों। 23 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना देना, 24 में फिर से केंद्र में सरकार बना देना, क्योंकि नारा अभी अधूरा है। जो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 24 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेट करके दिखाते हैं। आप बताओ, हम राम मंदिर की बात करते थे, हमने कभी कहा था कि बाबा विश्वनाथ का उद्धार करेंगे? हमने कभी कहा था कि केदारनाथ का उद्धार करेंगे? अरे जो काम अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन काल में किया भारत के मान मूल्यों को स्थापित करने के लिए, वो काम करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। केदारनाथ का भी कायाकल्प हो गया, विश्वनाथ का भी कायाकल्प हो गया, महाकाल कॉरिडोर भी बन गया। और इतना ही नहीं, ऐसे संत जिन्होंने समाज के लिए किया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो वाल्मीकि का भी भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है मित्रों। मगहर में कबीरदास का मंदिर बन रहा है, और हमारे सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बन रहा है मित्रों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने कहा था, वो कौन सा गीत है? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, एक बार कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। 23 और 24 में जीत कर आए तो फिर से कृष्ण कन्हैया लाल भी भव्य भवन में विराजित होंगे। हम भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए काम करते मित्रों। इसलिए समय आ गया है, एकजुट हो जाइए। बात चल रही थी 10,000 वोटों से जिताएंगे, 10,000 से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। 10,000 से पेट भरने वाला नहीं है। 285 बूथ हैं, लक्ष्य ले लीजिए। पिछली बार जितने वोट अपने बूथ पर मिले थे उससे 100 वोट से ज्यादा जिताएंगे तो जीत हमारी 25,000 से ऊपर होगी मित्रों। उसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे, सर पर यदि बरसे ज्वालाएं, इन हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जब पंदाना विधानसभा का कार्यकर्ता कदम मिलाकर चलेगा तो मन मिलेंगे, और जब मन मिलेंगे तो मन चाहे कमल इस पंदाना विधानसभा में मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, एक बार काम में लग जाइए, जुट जाइए। अभी सावन का महीना चल रहा है, 2 महीने बाद दीपावली आने वाली है। दीपावली हम किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं दीपावली पर? लक्ष्मी मैया करते हैं ना। लक्ष्मी कभी हाथ के पंजे पर आती है क्या? कभी साइकिल पर बैठकर आती है क्या? कभी हाथी पर बैठकर आती है क्या? घोड़े पर बैठकर आती है क्या? लक्ष्मी किस पर बैठकर आती है? किस पर बैठकर आती है? तो 6,000 करोड़ के काम को 20,000 करोड़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलिए, कमल खिलाएंगे? खिलाएंगे? अपने बूथ को 100 वोट ज्यादा से जिताएंगे? जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे कछु लोग जो पंजा का है बता रहे, इसी को तो साफ करना है। जरा हनुमान जी की मिट्टी बनाइए, बोलिए भारत